दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर की, जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। बहन कुमारी मायावती के एक तरह से खासम खास हैं और ऐसा कहा जा रहा है, एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक चर्चा है कि मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी छोड़ने जा रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी छोड़ सकते हैं मलूक नागर जी। तो कहां जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, पूरा डिटेल में हम आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट जीतेगी, बीजेपी कितनी सीट जीतेगी जो 2024 में, या अन्य आरएलडी समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीतेगी, कमेंट करके बताइए। तो मैं बात करता हूं, मलूक नागर जी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सांसद हैं और गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पास राजनीतिक जो अनुभव है थोड़ा बड़ा है। चुनाव तो पहली बार 2019 में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर इन्होंने जीता, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने जीता, बिजनौर लोकसभा सीट से इन्होंने जीता। 2004 में आरएलडी के टिकट पर, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे, लोकसभा का 2 नंबर पे थे। 2009 में बीएसपी से लड़े, 2 नंबर पे थे। उसके बाद 2014 में बीएसपी से लड़े, 2 नंबर पे थे और 2019 में जब बीएसपी से चुनाव जीतते हैं, लोकसभा पहुंच जाते हैं मलूक नागर जी। तो किस पार्टी में जा रहे हैं, वह पार्टी कौन सी है? वह पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी, जिनको महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, पीडीए गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने कहा है 7 लोकसभा सीट देंगे। फिलहाल अभी वर्तमान समय तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, किसी पार्टी में नहीं गए हैं और उस सीट का नाम क्या है जहां से लड़ेंगे चुनाव, बिजनौर से नहीं लड़ेंगे, मेरठ। उस सीट का समीकरण थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं, एकदम डाटा में दिखाता हूं। 2022 का आंकड़ा, उसके पहले का आंकड़ा लोकसभा का और 2022 के विधानसभा का आंकड़ा क्या कहता है, क्या वहां से चुनाव जीतने में सक्षम होंगे। वैसे मैं बात करूं बीएसपी के अन्य सांसदों की, छोड़ के चले जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी निराश भी हैं। लोग छोड़ क्यों देते हैं? अगर कोई पार्टी को ठीक से समझता है, कोई भी पार्टी हो, तो उसको यह गहन अध्ययन करना चाहिए, क्यों छोड़ रहे हैं। अफजाल अंसारी का नाम आ रहा है, छोड़ रहे हैं। मलूक नागर, दानिश अली, संगीता आजाद, रितेश पांडे, अभी हैं कुछ लोग अभी सांसद, टिकट को लेकर के थोड़ा से असमंजस है। लोगों का मानना यह था कि गठबंधन हो। मलूक नागर जी ने भी बोला कि गठबंधन हो और इन्होंने शर्त रखी, और अभी भी इनको आशा है कि गठबंधन हो सकता है। शर्त रखी कि बहन जी की पार्टी के जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़े गए थे कांग्रेस के द्वारा, माफी मांगी जाए, बहन जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। तो इनके बयान सोशल मीडिया पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर प्रत्याशी थे, सबसे अमीर सांसद थे। तो मेरठ लोकसभा सीट का हाल मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं आपको एक एक आंकड़ा दिखाता हूं। यहां पर जब आंकड़ों पर जाएंगे आप, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस लोकसभा सीट का इतिहास क्या कहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट ही है, राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी थी पहली बार यहाँ पर। उसके बाद 1971 में कांग्रेस ने बाजी मारी है यहाँ पर, इमरजेंसी के खिलाफ चली गई थी ये। 1980, 1984 में कांग्रेस के मोहसिना किदवई, 1989 में जनता पार्टी ने जीता है, 1990 में राम मंदिर आंदोलन में का असर दिखा, भारतीय जनता पार्टी 1990 में जीती थी। 1991, 1996, 98 में भारतीय जनता पार्टी अमरपाल सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। 1999 में, 2004 में और 1999, 2004 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव यहाँ जीती हुई है। 2009 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता है। तो आप समझ सकते हैं इसका गणित क्या कहता है। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी की तरफ से 5,32,981 वोट और बसपा प्रत्याशी शाहिद अखलाक
30,000। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आंकड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2,11,000 वोट पाई थी। और यहाँ पर अगर बात करें 2019 में जो चुनाव हुआ, यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,000 वोट मिले, हाजी याकूब को 5,81,000 वोट मिले, मतलब बहुत कम मार्जिन। अब आप समझ सकते हैं, तो एक तरह से हिंदू मुसलमान का वो भी हो जाता है, ध्रुवीकरण भी हो जाता है। अगर मुसलमान कैंडिडेट कहीं पर है तो हिंदू वोट एक तरफ पूरा पड़ता है, ये तो आप जानिए। और आपको मैं बता दूं, मेरठ का जो जातीय समीकरण कहता है 5,64,000 मुस्लिम बताए जाते हैं। और जाटों की संख्या यहाँ पर भी अच्छा खासा है, करीब 3,14,000 बताए जाते हैं। वाल्मीकि समाज की बात करें तो 58,700। मेरठ लोकसभा सीट पर एक ब्राह्मण 1,18,000, वैश्य 1,83,000, त्यागी भी 41,000। पिछड़े वर्ग में जाटों की संख्या जो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 1,30,000। गुर्जर समुदाय बहुत ज़्यादा खासा जोर है यहाँ पर आबादी 56,300 बताई जाती है। सैनी समाज, प्रजापति समाज भी है, पाल समाज, कश्यप समाज भी है। 5 विधानसभा सीटों का मेन मामला है। देखो, हम ये मानते हैं खुद, मैं जितना भी मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ जो विधानसभा में बीजेपी को वोट दिया है वो बीजेपी को देगा, जो लोकसभा जो अदर पार्टी को दिया है वो अदर पार्टी को दे सकता है। मेरा ये मानना है खुद का, लेकिन हमारा मानना गलत भी हो सकता है। तो 5 विधानसभा सीटें हापुड़, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण। हापुड़ की बात करें, भाजपा में कब्जे में है, समझ रहे हैं। हापुड़ किठौर सीट से सपा जीती है, इन्होंने भाजपा के सतबीर त्यागी को हराया था। मेरठ कैंट से भाजपा के अमित अग्रवाल विधायक है। मेरठ की बात करें तो सपा के रफीक, मतलब 3 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। तो इस सीट पर एक तगड़ी लड़ाई हो सकती है, जहाँ पर 3-2 का मार्जिन हो, उस मार्जिन को पाटा भी जा सकता है। एक तरह से जब चुनावी समीकरण सीधा सीधा मुकाबला होगा 2 पार्टियों के बीच में, बहुजन समाज पार्टी भी अपना रोल अदा कर सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे सकती है जिसका टिकट कट सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी विपक्षी एकता की भी हवा निकालने में सक्षम है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा। अब देखते हैं मलूक नागर जी जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन एक हवा जो है जिस सीट से लड़ना चाहते हैं, वैसे बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जो धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं। पुराने समय में स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया, पुराने समय में इंद्रजीत सरोज ने छोड़ दिया, बड़े बड़े नेता छोड़ते छोड़ते चले गए। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के लोगों में संशय है कि पार्टी कितना दिन चलेगी। वोट तो बहुत है, लेकिन वोट को सहेजना पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। देखते हैं क्या होता है आगे। नमस्कार।